नमस्ते बीएड सेकंड ईयर गर्ल्स। और सभी कैसे हो? बढ़िया। अब आप लोगों की परीक्षा आने वाली है, तो आप सभी को पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। हम सभी हिंदी शिक्षण के अंतर्गत इकाई 2 मूल्यांकन पढ़ रहे थे। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक था गतिविधि आधारित मूल्यांकन। इसके अंतर्गत हमने शिक्षण को रोचक और आनंददायी बनाने के लिए हमें गतिविधि या क्रियाकलापों का प्रयोग करना पड़ता है। इसके द्वारा हमारे बच्चे का इंटरेस्ट शिक्षण की ओर बढ़ाया जा सकता है तथा बच्चे को और अधिक सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इन गतिविधि आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत जैसे शब्दों की ढेरी, वाक्य रचना करवाना, वाक्य पूर्ति करवाना, समस्या पूर्ति करवाना जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है। समस्या पूर्ति के अंतर्गत हम देखें तो इसमें बच्चे को कोई एक समस्या दी जाती है और उस सेंटेंस के आधार पर अगले वाक्य और अधिक वाक्य या पैराग्राफों का निर्माण किया जाता है या बच्चे को करने के लिए दिया जाता है, जिससे उसका भाषा पर प्रभुत्व बनता है। वाक्य पूर्ति के अंतर्गत कोई भी एक समस्या दी जाती है और उस समस्या के आधार पर बच्चों को कोई एक वाक्य दिया जाता है तथा उस वाक्य पर विद्यार्थी अपने विचारों को आगे बढ़ाता है या अपने विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। शब्द ढेरी के अंदर एक जैसे शब्दों को इकट्ठा किया जाता है और उनके अर्थों को या उनके विशेष अर्थों को व्यक्त किया जाता है। इस चार्ट के द्वारा हम गतिविधि आधारित मूल्यांकन को समझने का प्रयास करेंगे। गतिविधि आधारित मूल्यांकन को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला कक्ष की गतिविधियाँ, दूसरा विद्यालय परिसर की गतिविधियाँ और तीसरा है विद्यालय परिसर के बाहर की गतिविधियाँ। कक्ष की गतिविधियों को हम देखें तो इसके अंतर्गत कक्षा के अंतर्गत जो गतिविधियाँ करवाई जाती है उन गतिविधियों का इसके अंदर समावेश किया जाता है। विद्यार्थी द्वारा किसी घटना का वर्णन करवाना या कहानी कहने के लिए कहना या उन विद्यार्थियों के द्वारा कोई यात्रा की गई हो तो उसका वर्णन करवाना, कविता पठन करवाना आदि सभी गतिविधियाँ कक्ष की गतिविधियों के अंतर्गत आती है। विद्यालय परिसर की गतिविधियों को हम देखें तो इसके अंतर्गत बाल सभा के अंदर आयोजित भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, सुंदर लेख, श्रुति लेख, निबंध प्रतियोगिता या अंत्याक्षरी, कविता पाठ या किसी टॉपिक के ऊपर पक्ष विपक्ष में बोलना जैसी गतिविधियों का समावेश किया जाता है। इन गतिविधियों के द्वारा बालक का मूल्यांकन किया जाता है कि वह किस पक्ष में कितना प्रतिभावान है। विद्यालय परिसर के बाहर की गतिविधियों के अंतर्गत देखा जाए तो सरस्वती यात्रा, जिसके अंदर बच्चे को किसी ग्रुप का
लीडर बनाकर उसे कोई दायित्व दिया जाए और उस दायित्व का वह किस तरह से निर्वहन करता है, इसके द्वारा भी बालक का मूल्यांकन किया जा सकता है। गांव में सार्वजनिक स्थानों पर एकांकी या नाटक, नुक्कड़ नाटक आदि में अभिनय की जिम्मेदारी देकर बालक का मूल्यांकन किया जा सकता है। वह उसे कोई दायित्व प्रदान करके उस दायित्व को वो कितने अच्छी तरह से निर्वहन कर सकता है आदि के द्वारा बालक का मूल्यांकन किया जा सकता है। सृजनात्मक तथा रचनात्मक मूल्यांकन को हम देखें तो इस मूल्यांकन के अंदर शब्दों के द्वारा वाक्यों की संरचना करना, कुछ पॉइंटों के द्वारा कहानी का सर्जन करवाना तथा वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना तथा शब्दों के द्वारा सार्थक वाक्य बनाना जैसी क्रियाओं के द्वारा सृजनात्मक तथा रचनात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। कक्ष के मूल्यांकन में हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है पाठ पूर्व मूल्यांकन, दूसरा है पाठांतर्गत मूल्यांकन और तीसरा है पाठोपरांत मूल्यांकन। पाठ पूर्व मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक पाठ को पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों के भाषा संबंधित स्तर को जानने का प्रयास करता है कि विद्यार्थी को हिंदी भाषा में कितनी जानकारी है, भाषा कौशल में विद्यार्थियों की स्थिति क्या है। भाषा अधिगम का नियम भी यही कहता है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर ही नवीन ज्ञान को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसी जानकारी के लिए शिक्षक पाठ पूर्व मूल्यांकन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कराते समय पाठांतर्गत मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक अपनी विषय वस्तु का ज्ञान देते समय इस तरह का मूल्यांकन करता है। वह बीच बीच में विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों को पूछता है, जिससे उन्हें यह ज्ञात होता है कि वह जिस विषय वस्तु को विद्यार्थी को सिखाना चाह रहे हैं या अधिगम करवाना चाहते हैं, वह विद्यार्थी अच्छे से ग्रहण कर पा रहा है या नहीं। यदि उसे उसमें कोई दिक्कत आती है तो वह उसे उपचारात्मक, पहले निदानात्मक शिक्षण करता है, उसके बाद उसे उपचारात्मक शिक्षण करवाता है, जिससे विद्यार्थी भाषा संबंधित सभी कौशलों को बहुत अच्छी तरह से सीख सके। अगला है पाठोपरांत मूल्यांकन। इस मूल्यांकन के अंदर शिक्षक पाठ के समाप्त होने के पश्चात करता है। इसके अंतर्गत शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि उसने जो उद्देश्यों को निर्धारित किया, उन उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है। वह इसकी जांच हेतु पुनरावर्ती प्रश्न पूछता है। तो कभी विषय वस्तु से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। कभी कभी उसे लघुत्तरात्मक प्रश्नों का सहारा लेना पड़ता है, तो कभी निबंधात्मक प्रश्नों का भी सहारा लेना पड़ता है। यह गृह कार्य के रूप में भी इस प्रकार का मूल्यांकन किया जा सकता है।
इस तरह हम सभी जानते हैं कि मूल्यांकन वह प्रणाली है जिसके द्वारा शिक्षक अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक की है यह जानकारी प्राप्त करता है। मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की एक प्रक्रिया होती है। अच्छा, तो बच्चों आज हमने क्या क्या देखा? सबसे पहला हमने देखा गतिविधि आधारित मूल्यांकन। गतिविधि आधारित मूल्यांकन देखा। इसके 3 प्रकार देखे हमने। कक्षा कक्ष की गतिविधियाँ देखा। कक्षा कक्ष की गतिविधि देखी। विद्यालय परिसर की गतिविधि देखी हमने। विद्यालय परिसर के बाहर की गतिविधि देखी। सृजनात्मक तथा रचनात्मक मूल्यांकन का अध्ययन किया। कक्षा कक्ष के अंतर्गत कक्षा कक्ष के मूल्यांकन में हमने 3 प्रकार के मूल्यांकन देखे। पाठ पूर्व मूल्यांकन, पाठ प्रक्रिया के दौरान या पाठांतर्गत मूल्यांकन और पाठोपरांत मूल्यांकन हमने देखा। इन सभी का हमने अध्ययन किया। धन्यवाद। गृह कार्य के अंतर्गत आप सभी को कक्षा कक्ष में होने वाले मूल्यांकन को याद करके अपने शब्दों में लिखना है।